उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जानते हुए आज हम आ चुके हैं नोएडा के शाहपुर गांव में। हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं इनसे। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आने वाली 11 तारीख को यहाँ वोट डाले जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का जोर है? भैया यहाँ तो बहन जी की देंगे, जोर किसी को हो या ना हो। ऐसी क्या वजह है कि आप मायावती को ही वोट देना चाह रहे हैं? इनसे झिग्गे हम इन्होंने, एक ने तो नोटबंदी से परेशान कर दिया, एक ने 2008 की जमीन गई है, ना मुआवजा मिला है, ना बैंक 64% का, ना प्लॉट मिला है। सरकार नू देंगे भैया। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर ज्यादा है? बहन जी का। बहन जी, ऐसी क्या कुछ एक वजह है जो आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से ही मायावती की सरकार बने? ये बहन जी का जो गुंडाराज खत्म करती है और हमारे किसानों का भला करती है। और अगर मौजूदा सरकार अखिलेश की बात करें, अखिलेश सरकार की, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने आपके यहाँ विकास कार्य कराया या नहीं कराया? नहीं कराया, यहाँ पे नहीं कराया जी। करा दिए हमारे यहाँ सारे फ्लैट देखो नहीं पड़े कितने में अभी देख रहे हैं, आवाज देखो सामने दिखाई दे रहे हैं। किसान कुछ कुछ भी चली गई डॉलर होते हुए, विकास है ही नहीं, बिल्कुल भी ठप है विकास। सारा रोजगार सब बंद कर दिए जी, कोई है नहीं ऐसा। अब भाई जिससे अपने गरीब आदमी कहाँ कमा ले, अपने रोजी रोटी कमा ले। तो आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? हम तो बहन जी देंगे जी, हमें वही बात है जी हमारी, तो चाहे किसी की बनो या मत बनो। ऐसी क्या कुछ वजह है कि जो आप चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बने? हम तो ये चाहेंगे जी, हमारे गुंडा राज खत्म हो जाता है और गरीबों की सुनाई होती है जी हर जगह, वही है बस। हाल ही में आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इससे भेदभाव खत्म जब तक नहीं होगा आरक्षण को, उसके बाद खत्म कर देना चाहिए। तो इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? सब आरक्षण हमें रहना चाहिए। बाबा साहब ने आरक्षण दिया, कोई ऐसे थोड़ी है, विधान में लिखा हुआ है। और जिस तरह से बिहार इलेक्शन से पहले आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दिया और अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले ये बयान उन्होंने आरक्षण खत्म करने को दिया है, तो इस तरह से जो ये बयान दिए जाते हैं इलेक्शन से पहले, तो आप इन बातों को कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? हमारी नज़र में तो ये गलत है, ये बयान गलत है हमारी नज़र में, क्योंकि हम आरक्षण चाहते हैं और बाबा साहब का बना हुआ विधान है, इसे ये खत्म करना चाह रहे हैं। हमारी नीति इनकी गलत है, ये हम आरक्षण चाहते हैं। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानी हुई है? सारी परेशानी हुई है, सब परेशानी, दुनिया परेशान है, दुनिया मर गई, जहर खा खा के मर गई, वैसे मर गई। आज बैंक गया 82 में, कल बैंक गया, आज बैंक गया, पैसे नहीं मिले। आज तो मिल गए। मिले क्या है, जो 50,000 की मिले, 25,000-24,000। अच्छा। हाँ, अब वे बेटे के ट्रांसफर करवाएं, फिर मेरे को तू ATM से निकाल लीजिए, और क्या करें। इतनी परेशानी है बहुत ज्यादा, अनपढ़ आदमी है का तोड़ पे पूछ कर भरवा में। आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की पकड़ मजबूत है? मजबूत जो है बहन जी की ही ज्यादा है इसमें, और बहन जी का ही वो आना चाहिए, क्योंकि इनके से हमको राज से इतना फायदा होता है कि जो भी बदमाश या गुंडागर्दी होती है, बदमाश नजर नहीं आता, और अब सरेआम गुंडागर्दी होती है, कोई पुलिस वाला सुनता नहीं और कोई वैसा सुनता नहीं हमारी। अच्छा। इसलिए बहन जी का राज आएगा तो बदमाश जो है ये छुप के, बिल्कुल कोई गुंडागर्दी नहीं होगी और बहुत बढ़िया गरीबों का काम, सबकी सुनाई होगी। और अखिलेश सरकार के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? अखिलेश की सरकार से गुंडागर्दी बराबर चलती रही, रिपोर्ट करने जाते हैं, कोई थाने का सुनता नहीं और कोई वैसा सुनता नहीं हमारी। आप हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को आप किस तरह देख रहे हैं? बीजेपी जो है तो दोबड़ी चाल चल जाती है, हमको कुछ कह देती है तो कुछ कह देती है, इन्होंने कभी हमारा भला करा नहीं। यूपी में कभी ठेकेदारी नहीं थी, पूरी यूपी में ये सब जगह इन्हें बीजेपी आते ही ठेकेदारी कर दी, सब रोज बेरोजगार कर दिए बेचारे। हजार कोई यहाँ के घर मकान बनाए, उनकी कंपनी बंद कर दी, मैंने सब भाग के छोड़ के क्या करें में। मकान बनाया, यहाँ जगह ली, मोल खरीदी, और ये देखो हमारे गाँव चारों से रास्ते सारे बंद कर दिए। ये समाजवादी पार्टी ने सारा कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कानून व्यवस्था की भी का सबसे पहले बात आती है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ज्यादा सही रहती है? देखो जी, ठीक है, मायावती से सिवाय और किसी का यहाँ पार्टी आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हम तो जानते हैं। तो मायावती ने ऐसी क्या वजह है कि आपको उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार आएगी और वो सही से काम करेगी? देखो जी, हम तो वोट देंगे मायावती को, क्या आए या ना आए सरकार, हम देंगे वोट, उसको देंगे। नहीं, आपकी कुछ ऐसी बातें भी तो होंगी मायावती की जो आपको इतनी पसंद है कि आप चाह रहे हैं कि मायावती की सरकार आए? मायावती ने गुंडागर्दी खत्म कर दी, बिल्कुल टाइम से लोग ड्यूटी जाने लगे। मायावती ने सारा काम मायावती ने करवा दी, ये हाईवे मायावती ने निकलवाया, किसानों की जमीन मैंने मायावती ने निकल दिवाई।
गरीबों की सुनती है वो, इसलिए हम उसके मायावती को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ एक और लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानियां क्या है और जो सरकार है उनसे वो कितना संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आप किस पार्टी को इस बार सरकार बनता देख रही हैं, किस पार्टी की? मायावती जी। ऐसी क्या वजह है कि आप चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बने? जी वो तो सब कुछ करा मायावती ने, और वो खेत भी वो सब कुछ उन्होंने करवाया। अच्छा। और वे ही करवाएंगे जो कुछ, इन्होंने तो सब काम बंद कर दिया है। अब बताओ। और आप एक कामकाजी महिला है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नोटबंदी के बाद आपको कितनी परेशानी हुई? परेशानी सारी होगी, हम तो भूखे मर रहे हैं, राशन मिलता ना, राशन वो बंद कर दिए, पेंशन वो बंदी ना हमारी। बताओ। नहीं, नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद जो ये सरकार ने पुराने नोट बंद कर दिए थे, उसके बाद कितनी परेशानी हुई आपको? बहुत परेशानी हुई। अच्छा। बैंकों की लाइन में लगी थी? लगे, नहीं मिले पैसा। भैया बीमार हो गए, खड़ो भी ना हुए होगा लेन में, ना कोई सुनाई करो गरीब आदमी इनकी। जो दादा है उन्होंने नोट दे रहे पीछे से, हम वाले की कोई सुनाई नहीं। अब भैया हम तो अपनी मायावती को वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जा, मर जाएंगे कट जाएंगे, पर अपनी बहन मायावती को जिताएंगे। वैसे मायावती ने आपके लिए क्या कुछ ऐसा काम कराया है, बताइए? बहुत कुछ करो, जितना भी काम करा हमारी बहन मायावती ने करवाया है। अच्छा। जितना भी करवाया सब वाई ने करवाया। और अखिलेश सरकार ने आपके यहाँ कुछ काम कराया? तो भैया रास्ता वो रुकवा दिए, खेत वो पैलसिंग आज तक बंधवाई ने बुढ़ियान की। हमसे कहा लेगी, हमें तो मायावती आएगी तो बंधवाई देगी, नहीं भूखे मरी रहे हैं। जो कोई बड़े बड़े हैं वही आवे, कोई तो वही गांव के कटवा दे, नुकिया तो सब्जी के ओढ़े, और कोई आके घर देखता ना। हमारे तो घर है वो फूटे पड़े, रास्ता वो नहीं, जिगे वो नहीं, वो जिगे वो पैर उन पर मुकदमे और चलवा दे। कितने समय से आपको पेंशन नहीं मिली है? 3 बीघे का पारा का मारा, हमारी बारात को कोई टिकने की जगह नहीं, हमारे 10 रिश्तेदार आ जाओ उनको कोई टिकने की जगह नहीं, सब घेर ली बड़े जिम्मेदार ने। कहीं कुछ नहीं हमारे लिए। इसकी आपने पुलिस से शिकायत की? नहीं, कोई करने वाला ही ना है, कौन कर? पुलिस उनकी यही मारी ना भैया, पुलिस जो पैसा भर रहे क्या का पैसा वाई की पुलिस मार, कोई पुलिस नहीं है। हमें तो और जाएंगे कहने लट लेके, तो हमें तो और उल्टी मार के घर में बांट देंगे, हैं घर में और बांट जाएंगे। कोई हमारी पैसिंग नहीं, कोई हमारा कोई बड़े बूढ़े को वो ही नहीं है गांव में, कोई करवाता ही ना। राशन एक बेर मिल गो, एक बेर ना मिला, काय के कार्ड बन गए, काय के बने भी ना। बता कहाँ से नाज पानी खा बालकन कहाँ से पड़े, और कहाँ से हम बड़े बूढ़े यार पूछना। 4 दगड़े के 1 दगड़ा भी ना दिया, सब खा के मुआवजे वो रुकवा दिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये महिलाएं हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं, और ऐसी उम्र में इनकी जो पेंशन है जो पहले इन्हें मिलती थी वो काफ़ी समय से मिल ही नहीं है। इसके अलावा जो इनकी स्थानीय चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि इन्हें राशन काफ़ी समय से मिल नहीं रहा है, 1 महीने मिलता है तो 1-2 महीने फिर बंद हो जाता है। तो ये जो यहाँ की मूलभूत परेशानियाँ हैं, इसको लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा निराश है, और इस बारे में अगर वो शिकायत भी करते हैं तो कोई भी सरकार या प्रशासन सुनता नहीं है। यहाँ पे और भी कुछ एक लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आपको इस बार क्या लग रहा है कि इस बार किस पार्टी का जोर है? बहन जी को। बहन जी को। ऐसी क्या कुछ एक वजह है, जब हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं तो वो मायावती को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके ऐसे कौन से काम काज हैं जिनसे आप संतुष्ट होकर सिर्फ उन्हीं की सरकार देखना चाहते हैं? उनकी सरकार इसलिए देखना चाहते हैं कि सबसे बढ़िया शासन उनका चलता है पूरे उत्तर प्रदेश में। उनके शासन में ऐसा क्या क्या विकास कार्य हुए थे, क्या बता सकते हैं आप हमें? हाँ जी, सारा बहन जी का ये जितना भी है, RCC है, जो लाइट वगैरह बराबर आती थी, अब जो इस शासन में आती नहीं है लाइट। और कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? अब तो बिल्कुल बेकार है, गुंडा राज है अब तो। अच्छा जी। और अगर सरकार की तुलना करें तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसके शासन में कानून व्यवस्था सही रहती है? बहन जी के में। बहन जी के में। और बीजेपी को कैसे देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में? तो परेशान है सब लोग। अच्छा, तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई? सारी परेशानी है, बच्चे तक बहन जो भूखे मर गए, कहाँ से लाएं गरीब आदमी, पैसे कहाँ से लाएं? पैसा जाते वहाँ बैंक में लगते लाइन में, तो वहाँ बहन जो मिलते नहीं। बताओ इससे ज्यादा क्या करें? अखिलेश सरकार के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ऐसी क्या वजह है कि आप संतुष्ट नहीं? वजह ये है कि सारी परेशानी लोगों को इतनी हो रही है, किसी को राशन मिल रहा नहीं, किसी को टाइम पर तेल मिल रहा नहीं, किसी को रोड बन रहा नहीं, कोई किसी का लाइट का प्रबंध नहीं, पानी का प्रबंध नहीं। क्या अखिलेश की सरकार है?
कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ विकास कार्य की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसकी सरकार बेहतर रहती है? बहन जी की। क्या कुछ एक वजह होती है जो आपको लगता क्या है? सारे काम बहन जी के वजह से ही हुए ऑर्डर, जब से बहन जी गई है जब से सारे काम बंद पड़े। ना रोड है, ना लाइट है, ना बच्चे इनकी व्यवस्था है, ना राशन पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। तो यहाँ हम लोगों से बात करें तो ये बात तो साफ तौर से देखने को मिल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए या नोएडा की बात की जाए या इसके आसपास के जिलों में विशेषकर सरकार का दोहरा रवैया यानी पक्षपात देखने को मिलता है। लोग काफी ज्यादा निराश है कि जो पहले मायावती की सरकार में जो विकास कार्य यहाँ पे कराए जाते थे, लेकिन अखिलेश सरकार में आने के बाद वो सभी कार्यों को बंद कर दिया गया या फिर उनकी जो गति है वो धीमी कर दी गई। तो इस बात से लोग काफी ज्यादा निराश हैं और आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं लोग इस बात को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? मायावती की ठीक है सरकार तो। मायावती की। ऐसी क्या कुछ एक वजह है कि जो आप चाहते हैं कि मायावती की सरकार बने? हमारे यहाँ नोएडा में जो मायावती ने विकास करा है, किसी भी पार्टी ने आज तक कोई विकास नहीं करा। अच्छा। आज तक। और गुंडे जो थे वे सब डर के मारे अपनी अपनी जगह लुबक गए। आज गुंडा राज चल रहा है, ये मुलायम सिंह का जो है। और अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि नोएडा के अलावा भी उत्तर प्रदेश में क्या जो मौजूदा सरकार है उसने विकास कराया? मौजूदा सरकार ने कोई विकास नहीं करा। आज मेरे मकान के ऊपर को केबल जा रही है और मकान में करंट आ जाता। मैंने हर 2 साल हो गए कहते कहते, किसी ने आज तक सुनाई नहीं है। आज जाकर के देख लें चाह। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की क्या स्थिति है? हाँ, बीजेपी बड़े लोगों के लिए तो ठीक ही कर रही है, गरीबन के लिए क्या कर रही है? बात तो ये है। पेंशन आज किसी की नहीं, बड़े बूढ़े की पेंशन नहीं। हरियाणा पार्टी में 60 साल से ऊपर जो भी आदमी हैं सबकी पेंशन है। यहाँ जिसकी पेंशन पहली बंद रही है वो बंद रही है, आज तक किसी की नहीं हुई। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल है। देखने में मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन करने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलाव आएगा? बदलाव मुश्किल से बात है, बदलाव नहीं आएगा। हमारे लिए तो कुछ नहीं आएगा। हमारे लिए, गरीब आदमी के लिए कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन से कुछ उत्तर प्रदेश की में बदलाव आएगा? ये तो अब कांग्रेस ने अपने डर के मारे हुए तो हारेगी, उसमें मिल गई जाके। वो तो अपनी वो बना रहे वोट बैंक। तो हमारे लिए तो जो कोई नहीं आगे ना आवे ना। क्या लगता है आपको गठबंधन से भी कोई बदलाव नहीं आएगा। जो अब सेम का सेम ही रहेगा। जो अब चल रहा है ना वही काम जब होगा। अच्छा, तो ये भी बड़ी बात है कि जहां चुनावों से पहले कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में दावे कर रही थी, इसके अलावा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक घोषित कर दिए थे। लेकिन अब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा समीकरण बदलता नजर आ रहा है, जहां अब शीला दीक्षित भी अब अपनी दावेदारी से पीछे हट रही हैं और अब कांग्रेस अखिलेश के मुख्यमंत्री चेहरे के नज़रिए से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प होने वाली है। यहाँ पे कुछ एक युवा भी है, हम युवाओं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या रुख है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का जोर ज्यादा है? बीएसपी का, बसपा का। बीएसपी का, बहुजन समाजवाद पार्टी। और जो मौजूदा सरकार है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार अखिलेश की जो सरकार है फिलहाल, उससे आप कितना संतुष्ट है उसके कार्यों से? थोड़ा भी संतुष्ट न हुआ के कार्य से। तो ऐसी क्या कुछ वजह है कि आप अखिलेश सरकार से संतुष्ट नहीं? वजह कोरी गुंडागर्दी हो रही है, लड़ाई हो रहा है आपस में, खूब लड़ फिर रहे हैं, मर रहे हैं। गुंडागर्दी ज्यादा है अखिलेश सरकार में। गुंडागर्दी ज्यादा है। अखिलेश युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो एक युवा मुख्यमंत्री से काफी कुछ उम्मीदें होती हैं। तो आपको की जो उम्मीदें हैं कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव ने पूरी की हैं क्या? ना, बिल्कुल भी नहीं, पूरी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे और भी युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी की मजबूती है? अब के उत्तर प्रदेश में बहन जी की मजबूती है और उसकी रहनी चाहिए हर बार। ऐसी क्या कुछ वजह है कि आप ये चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में इस बार मायावती की सरकार आए? वजह यह है कि अखिलेश की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती है, बहन जी हमारे लिए सब कुछ करती हैं। इसलिए कुछ विकास कार्य आप गिना सकते हैं जो मायावती ने किए हैं? बहन जी ने बहुत सी सड़कें बनाई हैं, बहुत से पार्क बनाए हैं, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए हैं, कॉलेज बनाए, काफ़ी सुविधा दी है नोएडा को।
अखिलेश ने इसमें कुछ नहीं किया, इसलिए हम अखिलेश को नहीं लाना चाहते। अच्छा। बहन जी को। और बीजेपी को कैसे देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में? बीजेपी तो भ्रष्टाचार है, सब कुछ भ्रष्टाचार ही है बीजेपी में भी। बीजेपी की सरकार बेकार सरकार, अच्छी नहीं है हमारे लिए। आप युवा हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन होता नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, तो क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये सब उनकी राजनीति है और कुछ नहीं है, ये सब उनकी चाल है, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और यहाँ पे कुछ एक महिला है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि नहीं है? 60-70 साल की उम्र आ गई हमारी, हैं? बता कहाँ से खाएंगे हम? ये जमीन अमीन सब बिक गई हमारी, अब हम क्या मंजूरी कर सके, क्या मंजूरी पा सके हम? बताओ तुम। हमको ऐसा हिल्लो दो जो हमारा गुजारा हो, बड़े बूढ़े इनका हमको रास्ता मिलना चाहिए। हमारे बच्चे इनको एक आध बच्चा लगना चाहिए, गरीब आदमी इनका जिसके 4 बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे? बताओ आप। हमारे बच्चे लगना चाहिए, एक आध घर गेलते, हमको जगह मिलनी चाहिए, हमारी पेंशन बननी चाहिए, ये चाहते हैं हम तो। और नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई आप? हाँ, बहुत परेशानी हुई। अच्छा। हाँ, बैंकों की लाइन में लगी थी? बंदों के लाइन में लगे थे। बैंकों की लाइन हाँ में हाँ। हमको गिर जाओ मैं तो लाइन में तो भैया न 4 रास्ता में तो 5-6 गाँव को तो एक तो रास्ता रह रहा, वो रास्ता नहीं, कहीं ना एक टोकरा कहीं को कबाड़ गिरिया ना वो जगह कहीं ना। बताओ का है मैं तो कारण कोई ऐसा है ठिकाना ये गांव का? सब बालक ये बालक डोलने लाके जो फिर रहे नहीं, इनको कोई हिल्ला है? महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले मुद्दा होता है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के मामलों में कौन सी सरकार सही काम करती है? बहन जी की माया करेगी तो काम, और कौन पे जवान पहले भी करो और अब भी वही करेगी। तो मायावती की सरकार के बाद जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल में यहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी रही? बहुत बढ़िया रही, 4 रास्ता एक रास्ता छोड़ो ना, और कहा बढ़िया भैया तो बढ़िया कहा, सभी मरे गिरे जिंदे सब एक रास्ता को जाओ। तो हम यहाँ महिलाओं से बात कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं वो पेंशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है काफ़ी लंबे समय से। इसके अलावा राशन को भी लेके उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी है कि उन्हें 1 महीने मिलता है और अगले महीने या 1-2 महीने नहीं मिलता है। तो ये जो यहाँ की समस्या है वो ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है। इसके अलावा और भी यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार किस पार्टी का जोर है? देखो जी, हम तो बहन मायावती को चाहते हैं और उन्हीं की सरकार बननी भी चाहिए। ऐसी क्या कुछ वजह है कि लोग यहाँ पे मायावती को ही सरकार को ही चाहते हैं? देखो जी, नोटबंदी का इन्होंने सिलसिला कर दिया, सब पब्लिक परेशान कर दिया। अभी मैं 5 घंटा लाइन में लगा हूँ, अभी भी पैसा नहीं मिल रहा है, क्या फायदा है फिर? और अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया जी, हमारे तो जो मायावती ने किया है यहाँ, कुछ और किसी ने कुछ नहीं किया है। सब ये जितने लड़के हैं सब बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को काम नहीं है। ये हमारे 3-4 रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए, एक ही रास्ता है। पैसा जो जमीन चलेगी उनका भी पैसा हमें नहीं मिला है अभी तक। उत्तर प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन सफल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में? ये नौटंकी कर रहे हैं जी। अच्छा। ये नौटंकी है इनकी और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है ये गठबंधन सफल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कि वोटों और सीटों के मामलों में? नहीं हो पाएगा जी। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी? मायावती की सरकार आएगी जी। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो आप बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? बीजेपी तो ये नुकसानदायक पार्टी हो रही है, अभी सबके हिल्ले बंद कर दिए, रोजगार बंद कर दिए, हमारी ठेकेदारी चला दी, क्या होएगा? आम आदमी तो ये पब्लिक परेशान है। जब से मायावती बहन जी की सरकार गई है ना, हम तो इतने परेशान है, हमारे घर में करंट आ जाए, कुछ खम्बा ना बदल गया, दमक या बना नहीं देते, खम्बा नहीं गिरने देते हैं। अब वैसे किसी बालक है 10वीं बार बारी पड़े और लड़की हैं जो ला रखे हैं ब्याह के, वे बेचारी परेशान, दिन में जावे कहीं नो भगो भगो तुम्हारे यहाँ क्या है? जय अब सरकार हमारी है, जैसे हम कहेंगे वैसे होएगी, ऐसे कह के अस्पताल में जाएं, अब सरकार हमारी है, दवा तुमको एक ही दिन की देंगे, क्यों देंगे 1 दिन की? 1 दिन में आदमी ठीक हो जाएगा, या एक साथ खाना खवा दे तो ठीक हो जाएगा, किसी चीज़ से कोई फायदा नहीं है। तो आपने इस सब जो ये आपके साथ परेशानी हुई इसके बारे में किसी से शिकायत की?
हाँ जी, सबसे शिकायत की है, जो यहाँ आता है उससे भी कही है, ब्लॉक में भी जाके कही है, कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ ये जो प्रधानमंत्री बैठे बने हुए हैं, इनसे कई बार कह ली, इस खम्भे के बारे में भी कह ली, और भी बात बतेरी कह ली, भाई हमारा कुछ गुजारा करो, यहाँ कुछ राशन पानी नहीं मिलता हो कई महीना, उसकी शिकायत करो, कुछ कहो सुनो, कोई किसी की कुछ नहीं सुनता। और नोटबंदी के बाद कितनी परेशानी हुई आप? और नोटबंदी के बारे में तो ये है कि जो सारे की आदमी भूखा मरने को डोल गया, जिसके जो पड़े हुए पड़े कोई निकाल कर नहीं देगा जावे, कोई कह रहा है यहाँ पे पहचान पत्र ला, कोई कह रहा आईडी प्रूफ ला, कोई कह रहा पैन कार्ड ला। कितनी परेशानियां, जो आदमी बड़े बड़े परेशान हुए हैं। एक 10 रुपया के ऊपर साड़ी भीख मांगनी पड़ती है आदमी के दौरे, किस लिए जावे, किसके लिए जावे। बैंक में जाते तो ये कह देते नहीं सरकार हमारी है, हम अपने आप देखेंगे जैसे चलेगी। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार के दौरान ये परेशानियां नहीं होती है और जो विकास कार्य है वो हो पाता है? देखो, जो मायावती ने कर दिया, ना तो पहले सुई और ना अब हो, आगे यही कर देगी तो कर देगी, नहीं तो और किसी के बस की ना। सब ये तो झूठा विश्वास, ठग विद्या, और जितने आदमी को धोखेधड़ी, जैसे भी बहकावा दे रहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कोई नहीं, सिर्फ एक धोखेबाजी की बात हो रही है। हम तो ये जानते हैं, जब एक पोल नहीं बदला गया, कहीं हमारे पैसा फंस गए तो उनके लिए कहने कि नहीं ये चीज़ होंगी तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। बताओ, जो मौजूद में वो चीज़ नहीं है, जैसे पहले पहचान पत्र नहीं थे, या पहले ये नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो जब भी तो आदमी गुजारा कर रहे हैं। अब उनके पैसा भी साले बंद कर दिए, ये चीज़ हो तो मिलेंगे और नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब कहाँ से लाए इतनी जल्दी? कोई चीज़ तो है नहीं अपने दौरे, मंत्र नहीं, कोई हवा नहीं है भाई चलो एक फालतू मार दो। उत्तर प्रदेश में गठबंधन अगर हो जाता है इनका, तो कुछ बदलाव आ पाएगा? नहीं, कुछ बदलाव नहीं आएगा, सब धोखेधड़ी वाली बात है, कोई फायदा नहीं है, सब धोखेधड़ी, सब झूठा। एक फैल मचा हुआ है, एक दिखावा है, जैसे भाई अब हमने नए कपड़े पहन लिए, तार का चल दिए, अरे नुक मैं तो ये हूँ, अरे तू है क्या? जब तेने किसी भाई को एक रोटी नहीं दी, घर पे जाए पीछे भीख नहीं दी, तो क्या करेगा वो? यहाँ के लोगों से ये बात मोटी तौर पे समझ सकते हैं कि जो लोग हैं वो जो मौजूदा सरकार है उसके कार्यकाल से काफ़ी ज़्यादा निराश है। इनकी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कि इनके यहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है, यहाँ की सड़कें टूटी हुई है, इसके अलावा रोजगार दिलाने में सरकार नाकामयाब हुई है, और राशन को लेकर यहाँ पे अगर हमने महिलाओं से बात की तो महिलाओं की जो समस्या है वो पेंशन को लेकर है, राशन को लेकर है। इसके अलावा और भी जो यहाँ की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सरकार उन्हें पूरा करने में अक्षम साबित हुई है। इसके अलावा अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, और जब हम जगह जगह जा रहे हैं तो कानून व्यवस्था को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो मौजूदा सरकार है वो कानून व्यवस्था को सही से नहीं कर पाई है। इसके अलावा जो पुरानी सरकार थी, यानी मायावती सरकार, मायावती के शासन में यहाँ पे कानून व्यवस्था काफ़ी सही रहती थी। और अगर बीजेपी की बात करें तो नोटबंदी के बाद लोग बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। इसके अलावा जो आरएसएस प्रमुख की या फिर दूसरे जो बीजेपी के नेताओं की बयानबाजी है उसको लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा निराश नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा आने वाला वक्त ही बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, नोएडा।